क्वेश्चन नंबर 1 की सीरीज़ ख़त्म हो गई। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2A, जिसमें हम लोग का क्वेश्चन है CDE ट्रेनिंग लिमिटेड ऑफ कॉमर्स। एक सेकेंड। ट्रेनिंग लिमिटेड ऑफ अ कमर्शियल ट्रेनिंग ऑफ द कोचिंग सेंटर प्रोवाइडेड द वेरियस सर्विसेज। इसने बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की है, उसमें ये सारी सर्विस के नाम है। अपने को बताना है कि वो एग्जम्प्ट होगा या फिर टैक्सेबल होगा, और टैक्सेबल होगा तो कितना टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो ना अपना वो कैलसी साथ में लेके बैठो तो समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि तब अपन कैलकुलेशन फटाफट कर सकते हैं साथ में। ठीक है, ट्रेनिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटेड टू द कल्चर 1 लाख रुपीज़। कल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी है तो ये क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है ना कि जो अगर कल्चरल एक्टिविटीज़ होगी या फिर कोई भी कल्चरल एक्टिविटी होगी तो वो एग्जाम्प्ट होगा, तो इसलिए 1 लाख क्या होगा अपना एग्जाम्प्ट। सेकेंड, रिसीव्ड फ्रॉम रनिंग हॉबी क्लासेस, मतलब ये कहीं से क्लासेस से उसको मिल रहा है कितना 2 लाख रुपीज़, वो भी क्या होगा अपना एग्जाम्प्ट। उसके बाद क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम फीस चार्ज बाय कंडक्टिंग एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट करने का उसको इतना फ़ीस मिल रहा है तो वो भी क्या होगा एग्जाम्प्ट होगा, जितना भी फीस मिलेगा। प्लेसमेंट सर्विसेज कितना 20 लाख, इधर पे लिखा हुआ है ना, प्लेसमेंट सर्विसेज 20 लाख। इसका जो प्लेसमेंट सर्विसेज होता है वो क्या होगा एग्जाम नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे आया अमाउंट। उसके बाद क्या है, कोचिंग ऑफ स्टूडेंट ऑफ IIM एग्ज़ाम, वो भी एग्जाम नहीं होगा क्योंकि मोर देन एक फिक्स अमाउंट है, उससे ज़्यादा होने पर एग्ज़ाम नहीं होता है, तो ये उससे ज़्यादा है तो इसलिए एग्ज़ाम नहीं होगा। सर्विस बाय वे टू प्रोवाइड मिड डे मील तो एग्जाम होता है क्योंकि वो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है, गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं लगता है। पोस्टल कोचिंग रिसिप्ट, वो जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में आता है, इसलिए इसमें टैक्स लगेगा। ट्रेनिंग एंड कोचिंग इन डिफरेंट गेम, मतलब दूसरे सारे गेम्स के कोचिंग देना, तो वो क्या होगा पूरा एग्जाम्प्ट होगा। टैक्सेबल सर्विसेज पूरा इन सबको पूरा टोटल करेंगे 20 लाख, टोटल करके देखो 20 लाख प्लस 12 लाख प्लस 8 लाख और 14 लाख, टोटल आएगा 14 लाख, राइट। उसमें 9% SGST और 9% CGST अप्लाई किया तो 3,60,000 CGST और 3,60,000 SGST, और दोनों को टोटल करने पे आया 7,20,000। ये पूरा अपने को आएगा 10 मार्क्स के लिए। तो फिर इसके लिए अपना पहले तो बेसिक क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या एग्जाम्प्ट होता है और कहाँ क्या क्या हम लोग को पेबल होगा, देन इसको आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हर स्टेप पे एक एक मार्क्स है, जैसे पहला हम लोग ने एग्जाम्प्ट लिख दिया तो अपने को 1 मार्क्स फिक्स मिल गया। तो अगर हमारा मतलब आधा क्वेश्चन भी सही है ना, कि लाइक इधर पे 1-2 गलत कर दिया एग्जाम की जगह पे, इधर मैंने टैक्सेबल दिखा दिया, तो इधर मेरा यही 1 मार्क्स कटेगा या 2 मार्क्स कटेगा, ये बेनिफिट है यहाँ पे। ठीक है, सो चलते हैं। अभी एक क्वेश्चन हो गया, अभी दूसरा क्वेश्चन भी कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में 2 का जो पार्ट B है, मतलब 2 क्वेश्चन होते हैं, A और B सॉल्व करो या फिर अनदर A और B सॉल्व करो, तो हम सारे करेंगे, चारों क्वेश्चन करेंगे ताकि अपने को पेपर का ओवरऑल थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए, फिर हो सकेगा तो बाकी सब्जेक्ट के भी हम ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 2 A हम लोग कर चुके हैं, सो अभी B करते हैं। B का क्या है, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एज पर द प्रोविज़न ऑफ GST एक्ट। ठीक है, GST एक्ट के प्रोविज़न से टाइम ऑफ सप्लाई हम लोग को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे डेट ऑन विच द गुड्स आर मेड अवेलेबल, मतलब जब ये गुड्स अपने को अवेलेबल थे वो दिया हुआ है, डेट ऑफ इनवॉइस दिया हुआ है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट दिया हुआ है। सो जब भी हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई देखते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12, अगर उसमें इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाला अगर लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग कौन सा डेट देखते हैं, कभी डेट अवेलेबल है और कभी
इनवॉइस है, पेमेंट का डेट हम लोग कंसिडर नहीं करते, तो ये डेट हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। इसको हम लोग मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो चलते हैं सोल्यूशन पे। ठीक है, ये देखिए सेकेंड वाला सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इधर भी क्या है, ड्यू डेट ऑन विच गुड्स आर अवेलेबल। क्वेश्चन भी इसी में दिया हुआ है, इसलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे स्टिक नहीं कर रही हूँ। फर्स्ट जब क्वेश्चन है तो क्यों बार बार स्टिक करना। तो देखो ये हम लोग को निकालना रहेगा, ये कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा अपना, ये मार्क्स नहीं बनाने। मार्क्स तो वो लोग ने, मतलब ये यूनिवर्सिटी का पेपर है ना, सो यूनिवर्सिटी वालों ने वहाँ पे दिया हुआ है कि मतलब कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ, अभी जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रहता है तो क्या होता है कि जो गुड्स डेट ऑफ इनवॉइस या ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर वो कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ड्यू डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल, ये हो गया डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, मतलब जब भी इनवॉइस अवेलेबल, जब ये हम लोग गुड्स बेचने के लिए निकालेंगे तभी, और ये डेट ऑफ इनवॉइस जब भी इनवॉइस बना। इन दोनों में से जो पहले होगा, जो डेट पहले रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो पहला है 15/10/2022 और दूसरा है 4/10/2022। तो ये भी हम लोग के किसी काम का नहीं है। ठीक है, इन दोनों में अपने को कंपैरिजन करना है और इधर पे आंसर लिखना है। ठीक है, तो 4 अक्टूबर पहले आता है, 15 अक्टूबर पहले नहीं आता ना, तो इसलिए 4 अक्टूबर लिख देंगे यहाँ पे, 4 2022। 10/11/2022 या 11/11/2022, तो कौन पहले आता है, 10/11/2022। अभी 18/12 पहले आता है कि 22/12 पहले आता है, तो 18/12 पहले आता है, इसलिए यहाँ पे लिखा 18/12। ठीक है, 19/10 पहले आता है या 15/1 पहले आता है, 15/1 2023 में पहुँच गए ना अभी, तो 15/1 जो है वो बाद में आता है, 19/10 पहले आता है, इसलिए 19/10 यहाँ पे। फिर 17/12/2022, 7/12/2022 या 30/12, तो इसमें 7 आएगा। इधर 15 या फिर 15/12 या फिर 24/2, तो जो है 15/12 आएगा। 25/1/2023 या 26/1/2023, तो 25 पहले आता है, इसलिए 25। 28 या 4, तो 28 पहले आता है, इसलिए 28। 10/3 और 15/3/2022, तो 10 पहले आता है। 16/3 या 22/3 इसमें से कौन सा पहले आता है, तो इसमें हम लोग का आता है 16/3 पहले, इसलिए यहाँ पे आंसर लिखा 16/3। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो आपको या तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर अगर आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगा और वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नोट्स मैं पूरे अवेलेबल करा दूँगी।